हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट के एग्जाम में अपेयर होके आईआईटीज में जाके एमटेक करने का एम रखते होंगे। तो गाइज आप सबकी रिक्वेस्ट पर आप सबको पता है अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक सीरीज भी स्टार्ट करी है जिसमें हर एक आईआईटी की जो एमटेक की फीस है और जो स्टाइपेंड है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और ऑलरेडी आप सबको पता है हमने 4-5 आईआईटी का कवर भी कर दिया है। और उस वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी थी, सर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी धनबाद और आईआईटी गांधीनगर का भी सर फीस कवर कर दीजिए और बाकी आईआईटी का भी सर एमटेक फीस और स्टाइपेंड कितना मिलता है ये सब इन्फॉर्मेशन सर प्रोवाइड कर दीजिए। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सारी की सारी जो डिटेल है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे को ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि गाइज वन ऑफ द टॉप मोस्ट आईआईटीज की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे की एमटेक फीस स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें, जो लेटेस्ट 24-25 का जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया था उसी में से डाटा पिक किया हुआ है। तो हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वेरिएबल ये डाटा होता है, लेकिन जनरली इसी के आसपास आपकी जो फीस है वो लगती है। तो एडमिशन फीस जो है यहाँ पे 10,000 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की एडमिशन फीस 10,000 है। डिपॉजिट जो है ये आपको वन टाइम करना होता है, मतलब जब आप टाइम ऑफ एडमिशन ओनली आपको ये पे करना होता है 6,000। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में भी यहाँ पर आपकी 6,000 रहती है। यहाँ पर टोटल पर सेमेस्टर फीस पेएबल जो होती है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25,350 रहती है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 7,350 रहती है। टोटल अगर आप सबको काउंट करोगे तो जब आप एडमिशन ले रहे हो उस टाइम पर आपको 41,350 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना होता है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 23,350 आपको यहाँ पर पे करना होता है। तो ये आपकी कॉलेज फीस है। इसके अलावा गाइज अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो आपको हॉस्टल के चार्जेस जो है 17,200 आपको पे करने होते हैं। और अगर आप मेस भी लेना चाहते हो तो मेस के चार्जेस आपको 27,000 यहाँ पर पे करने होते हैं। तो 27,000 प्लस 17,000 अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 44,000 प्लस ये आपको टोटल फीस जो है वो आपकी 41,000। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट जो आपको 6 मंथ स्टाइपेंड मिलता है उसमें थोड़ा बहुत आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। वो भी आपका फर्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसके हिसाब से। सेकेंड सेमेस्टर से फिर अगर आप देखो तो ये जो एडमिशन फीस है और डिपॉजिट जो वन टाइम है ये आपका अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट यहाँ से कम होगा। तो इजीली आप जो है अपने स्टाइपेंड से अपनी सारी की सारी आईआईटी बॉम्बे की फीस को मैनेज भी कर सकते हो, अपने एक्सपेंसेस वगैरह को भी मैनेज कर सकते हो। तो गाइस आपको यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे में ये आपका फीस स्ट्रक्चर्स रहता है अगर आप एमटेक की किसी भी ब्रांच में यहाँ पर एडमिशन लेते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आगे अगर हम बात करें आईआईटी गुवाहाटी के बारे में, काफी सारे स्टूडेंट आईआईटी गुवाहाटी में भी एमटेक में एडमिशन लेते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी का जो लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर्स है उसके अकॉर्डिंग वन टाइम फीस आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन नॉन रिफंडेबल पे करनी होती है 9,550 रुपीज। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट को भी सेम अमाउंट पे करना होता है। वन टाइम डिपॉजिट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो रिफंडेबल है 12,000 आपको यहाँ पर पे करना होता है और 12,000 ये एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को पे करना होता है। तो गाइस ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, ये वन टाइम आपका पे होता है। ये अमाउंट आपका रिफंडेबल होता है, मतलब सिक्योरिटी मनी की तरह होता है। जब आप अपनी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो मतलब ये आपको अमाउंट वापस मिल जाएगा। और टोटल पर सेमेस्टर फीस जो आपको पे करनी होती है वो 37,600 के आसपास आपको यहाँ पर पे करनी होती है। और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 32,600 आपको यहाँ पर पे करनी होती है। सारे अमाउंट को अगर आप एड करोगे गाइस तो 59,150 आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जाता है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 54,150 आपकी फीस जाती है। इसके अलावा गाइस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये अमाउंट पे करना होता है, जिसमें से ये वन टाइम जो फीस है ये सेकंड सेमेस्टर से आपकी हट जाएगी, तो फिर आपको ये अमाउंट पे करना होगा। हॉस्टल के चार्ज आपके यहाँ पर 11,100 यहाँ पर आपके हैं। मेस के चार्जेस 28,500 है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ेगा फाइनेंशियली, उसके बाद आप अपने स्टाइपेंड से मैनेज कर पाओगे। गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप आईआईटीज में मास्टर्स में अप्लाई करते हैं तो इवन आईआईटीज के कैंपस के अंदर भी बैंक्स रहते हैं। जैसे मान लो कि आईआईटी दिल्ली में एसबीआई आपको दिख गया, तो ऐसे बैंक रहते हैं और वहां पर जाकर आप लोग गाइस जब आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हो तो जो एजुकेशन लोन होता है, अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आते हैं सर मैं आईआईटी कानपुर में मेरा सिलेक्शन तो हो गया बट मैं फीस जो है वो मेरे पास नहीं है, तो उस केस में आप एजुकेशन लोन का बेनिफिट उठा सकते हो। वहां पर आप एजुकेशन लोन उठाएंगे, उसके बाद आपको जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली लोन के बेसिस पे कर सकते हैं। स्टाइपेंड को आप सेव कर सकते हैं, जब आपका कंप्लीट हो जाए तो डेफिनेटली फिर आप वहां पर स्टाइपेंड को हिसाब से आप एजुकेशन लोन को पे आउट भी कर सकते हैं या फिर प्लेसमेंट से भी आप पे आउट कर सकते हैं। स्टाइपेंड तो तब भी आपको वहां पर मिलता है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस तो आईआईटी धनबाद का एमटेक फीस स्ट्रक्चर 24-25 का सेमेस्टर वन में आपको 67,850 पे करना होता है अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस हो। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो 52,850 होता है। गाइस ये मैं आपको बताना चाहूंगा ये डाटा जो है वेरिएबल होता है, क्योंकि हर साल जब
एडमिशन होता है तो थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, तो क्या पता पिछले 3-4 साल पुराना स्टूडेंट देख रहा है तो बोला सर इतना नहीं है, हर साल का जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स आता है, जो वेबसाइट पे डिटेल आती है, वहां से ये अगर आप देखोगे तो वेरिएबल होता है, कभी जो है वो आपकी ट्यूशन फीस वगैरह में इंक्रीमेंट हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, तो जो लेटेस्ट डाटा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सेमेस्टर 2 में गाइज आपको 23,400 पे करना होता है। तो गाइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि बहुत सारे अदर वेरिएबल होते हैं, जो वन टाइम फीस है, बाकी जो है सिक्योरिटी मनी, ये सब चीज़ें एडेड होती है, दैट्स वाई ज़्यादा अमाउंट है। सेमेस्टर 2 में 23,400 के आसपास और SC/ST PWD में 8,400 के आसपास। सेमेस्टर थर्ड में अगर आप देखोगे तो 33,450 के आसपास जनरल, OBC और EWS का यहाँ पे फीस रहेगा, और SC/ST PWD का 18,450 के आसपास रहेगा, 18,000 के आसपास। सेमेस्टर 4 में 23,400 अगेन, और यहाँ पे 8,400 अगेन। इस फीस के अंदर गाइज द अबव फीस आल्सो इंक्लूडेड 21,000 एज एडिशनल मेस चार्जेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड 5,000 क्वेश्चन मनी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो यहाँ पर जो फीस आपका मिलता है, इसमें ये 21,000 ऑलरेडी यहाँ पर इस अमाउंट में ऐड किया हुआ है, जो सेमेस्टर 1 की फीस है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने IIT धनबाद, IIT गुवाहाटी, IIT बॉम्बे के बारे में बात करी। नेक्स्ट हम बात करेंगे IIT गांधीनगर के बारे में। तो IIT गांधीनगर में आपकी ट्यूशन फीस 10,000 लगती है। अगर आप SC/ST PWD से हो तो आपको कोई भी ट्यूशन फीस पे करने की नीड नहीं है। अदर जो अलाइड चार्जेज है वो 8,338 आपको जनरल, OBC और EWS में। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, आपको पता है जब आप एडमिशन लेते हो तो बहुत सारे आपके कार्ड्स वार्ड्स ये सब मिला जुला के आपको ये अमाउंट देना होता है। SC/ST PWD में 8,338 है। हॉस्टल, सीट, रेंट और यूटिलिटीज के लिए आपको 17,250 रुपीज आपको पे करना होता है। SC/ST PWD में भी 17,250। मेस एंड लॉन्ड्री एडवांस फीस पेएबल एवरी सेमेस्टर जो है आपको पे करना होगा 21,000, और यहाँ पर ये आपका 21,000। तो ये इस तरीके से आपका टोटल जो है 56,588 रुपीज जो है वो आपको यहाँ पर पे करना होगा अगर आप IIT गांधीनगर ज्वाइन करते हैं। SC/ST PWD को 46,588 यहाँ पर पे करना होता है। तो गाइज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 4 जो मेजर IIT है उनके जो फीस है उसके बारे में बात करी। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो सर कौन कितना मेरे को स्टाइपेंड मिलता है, तो अगर आप मान लो कि फाइनेंशियल असिस्टेंशिप जो है अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो आपको 12,400 का स्टाइपेंड है ये अमाउंट आपको मिलेगा। और गाइज इस अमाउंट से आप जो है अगर आप ओल्ड IIT में जा रहे हो तो ईजिली आप ओल्ड IIT में ये अमाउंट से अपनी फीस को मैनेज कर सकते हो, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो। अगर आप किसी न्यू IIT में जा रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अपने फैमिली से सपोर्ट लेना पड़े, तो वो भी आप थोड़ा बहुत ही आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो आप इजीली अपनी मास्टर्स में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा आपको फाइनेंशियल नीड है तो एजुकेशन लोन भी आपको इजीली मिल जाता है। इसके बाद गाइज अगर हम करें, अभी रिसेंटली हाई वैल्यू असिस्टेंशिप का भी एक ट्रेंड शुरू हुआ है जो आपने IIT दिल्ली में भी देखा होगा। तो कई जगह ये कई कोर्सेज के अंदर, लिमिटेड कोर्सेज के अंदर ये फीचर भी अवेलेबल होता है, हाई वैल्यू असिस्टेंशिप। इसमें अगर आप MTech के ज्वाइन करते हैं 3 ईयर वाला प्रोग्राम, तो इसमें 22,000 पर मंथ का आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो गाइज इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीज़ें मिलती है। इन माय ओपिनियन गाइज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने काफ़ी जो इंपॉर्टेंट 4 IITs है उसका डिस्कस किया। अगला आप कौन से IIT का चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सर इस IIT को एक्सप्लोर करके इस IIT की भी डिटेल बता दीजिए, तो एज सुन एज पॉसिबल उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। रेस्ट आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट जो इस साल IIT में एडमिशन लिए वो लोग अवेलेबल हैं, और बहुत सारे जो IIT के इंटरनल चीज़ें चल रही होती है वो सब शेयर करते रहते हैं, तो बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलते हैं, आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो जब आपका टाइम आएगा तो डेफिनेटली आप भी एक प्रॉपर तरीके से वहाँ पर यूटिलाइज कर पाएंगे जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इन माय ओपिनियन गाइज कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका एम कौन से IIT को ज्वाइन करना है, अगर आपका गेट में स्कोर आ जाता है तो कौन सा IIT आपका ड्रीम IIT है, सर यही मैं ज्वाइन करना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।